नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी दूंगी। उससे पहले यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। धीर सिंह ये रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता धीर सिंह बघेल यानी कि इन्हें कहते हैं धीरज सिंह। इनका जन्म 1820 में रीवा के कछिया टोला गांव में हुआ था। अब देखो, हम MPPSC की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। MP का GK कुछ भी MP से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो धीर सिंह जो कहाँ के थे, तो वो थे कछिया टोला गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कछिया टोला गांव में हुआ था। इसे इनका पूरा नाम धीर सिंह बघेल है, बट इन्हें धीरज सिंह कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था। अब इनका मेन पॉइंट क्या है कि इन्होंने 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे, इस वजह से हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। सेकेंड है कांतिलाल भूरिया। जो कांतिलाल भूरिया का जन्म 1 जून 1950 को झाबुआ में हुआ। कहाँ हुआ? 1 जून 1950 को झाबुआ में हुआ। किनका? कांतिलाल भूरिया का। ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। जो कांतिलाल भूरिया है, इनका जन्म झाबुआ में हुआ 1 जून 1950 को, और ये 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। कांतिलाल भूरिया वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के पद पर निर्वाचित है। कांतिलाल भूरिया जो है वो विधायक भी है। इनका जन्म 1 जून 1950 को हुआ था और ये 5 बार विधायक रह चुके हैं। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। जो रानी दुर्गावती थी, ये गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। जो रानी दुर्गावती थी ना, ये गोंड शासक यानी गोंड एक जाति होती है, जैसे कि भील जाति होती है, इस टाइप से दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने 16 साल तक शासन किया। अब देखो, उनकी शादी हुई, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनके हस्बैंड की जगह रानी दुर्गावती ने शासन किया। और कौन से ईयर तक शासन किया? 1548 से 1564 तक। ये 2 सन आपको लर्न करना है, याद रखना है। 24 जून 1564 से को मुगलों से लड़ते हुए वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद हो गई। जब मुगल साम्राज्य आया था, अकबर, जहांगीर, है ना, जब ये वाले राजा होने आए थे मुगल, तब रानी दुर्गावती इनसे लड़ती हुई खुद शहीद हो गई। उसके बाद आता है संग्राम शाह। 1482 से 1532 गोंड वंश के 48वें शासक। अब देखो, रानी दुर्गावती के जो पति थे वो भी गोंड शासक थे और रानी दुर्गावती ने उनकी जगह राज किया। लेकिन जो संग्राम शाह थे वो भी गोंड शासक थे, बट कौन से? 48वें गोंड शासक थे। संग्राम शाह का मूल वास्तविक नाम अमन दास था। जो संग्राम शाह थे ना, उनका रियल नेम क्या था? अमन दास था। 52 गढ़ों किलों को जीतने के बाद इन्होंने खुद को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। देखो, इनका रियल नाम तो क्या था? अमन दास था, लेकिन ये संग्राम शाह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 52 गढ़ यानी कि 52 किलो को जीत लिया था। उसके बाद इनको संग्राम शाह की उपाधि मिली थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि संग्राम शाह की उपाधि किसे मिली थी, तो वो मिली थी अमन दास को। वो कौन थे? तो वो गोंड शासक थे। कौन से नंबर के थे? 48वें शासक थे। ठीक है। दलपत शाह का जन्म गढ़ मंडला में हुआ था। दलपत शाह का जन्म कहाँ हुआ था? मंडला में हुआ था। इनके पिता संग्राम शाह थे। अब देखो, जो संग्राम शाह यानी कि अमन दास, जिन्होंने अपने आप को संग्राम शाह की उपाधि से नवाजा था 52 किले जीतने के बाद, उनका बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम था दलपत शाह। दलपत शाह गोंड वंश के शासक थे। दलपत शाह का विवाह राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था, जो एक वीरांगना थी। दलपत शाह का विवाह किससे हुआ? रानी दुर्गावती से हुआ था, जो एक वीरांगना थी। वीरांगना कैसे? जो खुद लड़ी थी, है ना, मुगलों से लड़ी थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे ही दुर्गावती भी लड़ी थी। भूरी बाई का जन्म झाबुआ के पिटोल गांव में हुआ था। अब देखो, भूरी बाई कौन थी? तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ के पिटोल गांव में हुआ था। यह भील जनजाति से संबंधित है। भूरी बाई पिथौरा चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार है। भूरी बाई कौन सा चित्र बनाती है या कौन से चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ के पास पिटोल में हुआ था। ठीक है, भूरी बाई का जन्म।
भूरी बाई को 2021 में पद्मश्री मिला है। देखो भूरी बाई को 2021 में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, लेकिन वो 26 जनवरी को अभी इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भूरी बाई को मिले सम्मान, देखो शिखर सम्मान मिला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, 1986 में इनको शिखर सम्मान मिला है। अहिल्या सम्मान मिला है 1998 में। रानी दुर्गावती पुरस्कार मिला है 2009 में, और पद्मश्री सम्मान अवार्ड 2021 में। ये अभी जब अभी 26 जनवरी जो हमारा 2021 का गया उसमें घोषणा हुई है कि इनको पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, ये वाला। तो भूरी बाई के बारे में कितनी सारी जानकारी है कि इनका जन्म पिटोल में हुआ था, है ना, झाबुआ के पास पिटोल में हुआ है। इन्हें कौन कौन ये आदिवासी जनजाति संबंधित है, कौन कौन सम्मान मिले हैं, तो इन्हें मिले हैं शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान, रानी दुर्गावती पुरस्कार और पद्मश्री। अब शिखर सम्मान कब मिला है, 1986 यानी कि 1986। अहिल्या सम्मान 1998 यानी कि 1998। रानी दुर्गावती सम्मान 2009। पद्मश्री अवार्ड 2021। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 26 जनवरी को घोषित है। 26 जनवरी ये लिखा है ना कि 2021 में मिला है पद्मश्री, तो घोषणा कब हुई, 26 जनवरी को घोषित हुआ है। अब नेक्स्ट है जमुना देवी। जमुना देवी कौन थी, उनके बारे में हमें देखना है। 19 नवंबर को 1929 को धार जिले के सरदारपुर में जन्मी। इन्हें बुआजी के नाम से भी जाना जाता है। जमुना देवी को बुआजी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म धार जिले में हुआ था, कहाँ पर, सरदारपुर में। और कब हुआ था, 19 नवंबर 1929। जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को हुआ था। बहुत ईजी लर्न करना, 19 नवंबर 1929 कहाँ पर हुआ था, धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। इन्हें बुआजी के नाम से जाना जाता है। जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। देखो हम इनके बारे में इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ तो खास बात है ना। ये कौन सी थी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। एक होता मुख्यमंत्री, फिर होता उप मुख्यमंत्री। तो पहली कोई महिला थी जो उप मुख्यमंत्री बनी थी, तो वो कौन थी, जमुना देवी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष की नेता, पहली बार कोई लेडीज थी तो जमुना देवी थी। ठीक है, जमुना देवी को 2021 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि भारत ज्योति सम्मान से 2021 में किन्हें सम्मानित किया गया, तो जमुना देवी को। जमुना देवी के बारे में ये बात याद रखनी है। जमुना देवी की मृत्यु 24 सितंबर 2010 को हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 24 सितंबर 2010। दिलीप सिंह भुरिया। दिलीप सिंह भुरिया के बारे में अगर हम जानें तो दिलीप सिंह भुरिया 18 जून 1944 को झाबुआ में जन्मे थे। जो दिलीप सिंह भुरिया है, इनका जन्म 18 जून 1944 को झाबुआ में जन्मे। 6 बार सांसद रह चुके हैं। जो दिलीप सिंह भुरिया है, ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। ये सभी जनजाति से संबंधित है, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं, तो दिलीप सिंह भुरिया। दिलीप सिंह भुरिया का जन्म कहाँ हुआ, झाबुआ में हुआ। कितनी बार सांसद रह चुके हैं ये, 6 बार सांसद रह चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 18 जून 1944 को। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी। देखो ये जो दिलीप सिंह भुरिया है, ये अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिलीप सिंह भुरिया। ठीक है, दिलीप सिंह भुरिया जी के बारे में एक बात यह है कि इस मध्य प्रदेश में तेजूपत्ता नीति लागू की गई थी। देखो इन्होंने ही कहा था कि मध्य प्रदेश में तेजूपत्ता नीति लागू की जाए, तभी से तेजूपत्ता नीति ही हमारे एमपी में लागू हुई थी। दिलीप सिंह भुरिया का देहांत 24 जून 2015 को हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई, 24 जून 2015 को हुई। सरदार गंजन सिंह कोरक। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के पास छतरपुर गांव में हुआ। जो सरदार गंजन सिंह थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी के पास छतरपुर गांव में। आप सीधा सा याद कर सकते हैं कि इनका जन्म छतरपुर में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में गंजन सिंह को कोरक ने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उनके बारे में कोई न कोई मेन इंपॉर्टेंट बात है तो ही हम पढ़ रहे हैं। अब सरदार गंजन सिंह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में
महात्मा गांधी जी कहने पर 1930 में कोरक ने कोरक ने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे आदिवासी इकट्ठे हुए थे, इन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसके नेता थे, लीडर थे, ठीक है। यह आंदोलन कहाँ चला था, बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, गुनगुटी, हरदा आदि के जंगलों में यह वाला जो था हमारा आंदोलन वो चला था, ठीक है। गांधी जी के कहने पर इन्होंने ये वाला आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था, सरदार गंजन सिंह कोरक ने। ओके, जमुना देवी के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये जो सत्याग्रह था जंगल में चला था, तो इस जंगल सत्याग्रह को टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं। जो सत्याग्रह जो चला रहे थे उस सत्याग्रह को क्या कहते हैं, जंगल टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं, जंगल सत्याग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो सरदार गंजन सिंह कोरकू है ना, कोरक नहीं है, सरदार गंजन सिंह कोरकू थे जंगल सत्याग्रह के नेता, जिन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर 1930 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। गंजन सिंह कोरकू का देहांत 1963 में हुआ। इनकी जो मृत्यु थी ना 1963 में हुई है। अब हम जब एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमें से नए नए नाम सुनने में आते हैं, हम सोचते हैं ये नाम कहाँ से आया, तो सारे नाम हमारे आसपास के ही हैं, बस हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है पेमा फलिया। भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फलिया का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर झाबुआ में हुआ था। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी कि झाबुआ में हुआ था। किनका, पेमा फलिया का। ये क्या थे, चित्रकार थे। पेमा फलिया भील आदिवासियों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथोरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जो भील यानी कि आदिवासी है वो कौन सी चित्रकला करते, पिथोरा। तो ये बहुत अच्छी पिथोरा चित्रकला करते थे। कौन, पेमा फलिया। अब पिथोरा चित्रकला को पिठोरा नाम से भी जानते हैं। देखो, कहीं पर पिथोरा लिखा होगा, कहीं पर पिठोरा लिखा होगा। अब कहीं आपको पिथोरा या पिठोरा कुछ भी दिखे तो आपको पेमा फलिया याद रखना है। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्रशेखर आज़ाद नगर झाबुआ में हुआ था। पिथोरा चित्रकला भारत में एकमात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें ध्वनि सुनना, उसे समझना और फिर लेखन से उसे चित्र बनाना होता है। देखो, ये किस टाइप की चित्रकला होती है, जिसमें पहले किसी आवाज़ को सुना जाता है, ठीक है, फिर समझा जाता है, फिर उसको लिखा जाता है और फिर चित्र बनाया जाता है। पेमा फलिया को मध्य प्रदेश शासन ने साल 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो, जो हमारी एमपी की गवर्नमेंट है उन्होंने 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और 2017 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो पेमा फलिया है उन्हें एक तो तुलसी सम्मान मिला है, ठीक है, और दूसरा कौन सम्मान मिला है, शिखर सम्मान मिला है। 2 सम्मान मिले। किस लिए मिले हैं, चित्रकला के लिए है। कौन सी चित्रकला है, पिथोरा चित्रकला है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद नगर झाबुआ में हुआ था, ठीक है। और इनका देहांत 31 मार्च 2020 को पेमा फलिया का देहांत हो गया। देखो, ये आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2020 में ही इनकी डेथ हो गई, किनकी, पेमा फलिया की। अब आता है टंटिया भील का जन्म 1842 को पश्चिमी निमाड़ खरगोन के वीरी गांव में हुआ था। इन्हें तात्या मामा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, वहाँ पे जो जमुना देवी थी उन्हें बुआ, और ये टंटिया भील को तात्या मामा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, खरगोन में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1842 में हुआ था। टंटिया भील को किस नाम से जाना जाता है, टंटिया मामा के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति के लोग टंटिया भील को एक देवता की तरह पूजते थे। उन्हें क्या मानते थे, भगवान मानते थे। कौन, भील लोग। टंटिया भील को गुरिल्ला शुद्ध पद्धति में निपुणता हासिल थी। जो जो गुरिल्ला युद्ध होता है ना, उस पद्धति में निपुणता हासिल थी, वो अच्छे से लड़ लेते हैं। टंटिया भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक कहा जाता है। देखो, जब 1857 की क्रांति हो रही थी जगह जगह पर, तो जो आदिवासी लोग थे वो भी इस क्रांति में हिस्सा ले रहे थे। तो टंटिया भील थे ना, वो जननायक के रूप में थे। उन्होंने कहा था इस लोगों की इस क्रांति के लिए उकसाया था, ठीक है। कहाँ पर, निमाड़ के क्षेत्र में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। जब वो इस टाइप का आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसको, टंटिया भील को, जिसके तहत 4 दिसंबर 1889 को टंटिया भील को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। कब फांसी दी थी, 4 दिसंबर 1889 को। मध्य प्रदेश, टंटिया भील को अंग्रेज इंडियन रॉबिन हुड के नाम से बुलाते थे। देखो, इंडियन रॉबिन हुड किसे कहते हैं, टंटिया भील को।
इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि इंडियन रॉबिनहुड किसे कहा जाता है, तो टंटिया भील को कहा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को जननायक टंटिया भील सम्मान प्रदान किया जाता है। देखो, जो हमारी सरकार द्वारा जो बच्चे खेल में या किसी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं ना, आदिवासी लोग, तो उन्हें टंटिया भील सम्मान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लाख की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपये उन्हें मिलते हैं। विरसा गोंड कौन थे? विरसा गोंड नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। जो बिरसा गोंड थे ना, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब उन्होंने भी हिस्सा लिया, और वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। कहाँ पर? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। 19 अगस्त 1942 को बिरसा गोंड और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया था। उन्होंने आंदोलन किया था। इस दौरान पुलिस द्वारा बिना चेतावनी दिए गोली चलाने के कारण बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई। देखो, पुलिस ने जब इस टाइप का आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पर, तो पुलिस ने गोली चला दी और इनकी मृत्यु हो गई। शंकर शाह, गढ़मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म सन 1783 में हुआ। जबलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व शंकर शाह ने किया था। देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई, जब तो जबलपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शंकर शाह ने किया। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने किया, जैसे कि टंटिया भील ने खरगोन में किया है ना, ऐसे ही शंकर शाह ने कहाँ किया? जबलपुर में किया। नाम आपको याद रखना है और जगह का नाम रखना है। राजा 1870 शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और अन्य क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, फिर जब 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह को गिरफ्तार कर लिया है ना। उन्होंने क्रांति का 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था जबलपुर में तो किया था, पर जो अंग्रेज थे उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया, और 18 सितंबर 1857 को दोनों को तोप के मुख के सामने रखकर तोप चला दी, यानी कि उनको भी फांसी दे दी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। किन्हों को? शंकर शाह को, रघुनाथ शाह को। अब है जगनगढ़ सिंह श्याम। जगनगढ़ सिंह श्याम कौन थे? जगनगढ़ सिंह श्याम का जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में 1962 में हुआ था। इनका जन्म पाटन में हुआ था 1962 में। बस कौन था पाटन? डिंडोरी जिले वाला। ये गोंड जनजाति की उप जाति प्रधन गोंड से थे। ठीक है। इन्होंने गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का उपयोग किया था। देखो, जो चित्रकला जो होती है उसमें सबसे पहले कागज और कैनवास का प्रयोग किसने किया था? जनगढ़ सिंह ने। ठीक है। गोंड चित्रकला में हुए इस नए उपयोग को जनगढ़ कलाम कहा जाता है, इसलिए इन्हें भारतीय कला के एक नए स्कूल जनगढ़ कलाम का निर्माता माना जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम के चित्रों में गोंड देवताओं की प्रमुख है। देखो, जो गोंड जैसे कि आदिवासी जनजाति होती है, वैसे ही गोंड जनजाति होती है, तो जो गोंड जनजाति के लोग देवता मानते थे किन्हें? जंगढ़ सिंह को। जंगढ़ सिंह श्याम को 1946 में शिखर सम्मान से नवाजा गया है। इन्हें भी शिखर सम्मान मिला है 1986 में। किन्हें? जंगढ़ सिंह को। जंगढ़ सिंह श्याम का देहांत 2001 में जापान में स्थित मिथिला संग्रहालय में हुआ। देखो, ये रहने वाले तो यहाँ के थे और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? जापान में हुई है। तो कौन से ऐसे हैं चित्रकार जिनकी मृत्यु विदेश में हुई? तो इनकी हुई है ना, जंगढ़ सिंह की। कब हुई? 2001 में हुई। कहाँ पर हुई? जापान में हुई। झलकरी बाई। अब झलकरी बाई कौन थी? झलकरी बाई का जन्म कोरी समाज में 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास स्थित भोजला गांव में हुआ था। झलकरी बाई का जन्म कब हुआ था? 1830 में। कहाँ पर हुआ था? झांसी के पास भोजला गांव में हुआ था। झलकरी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। जो झलकरी बाई थी ना, वो महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। आपको पता होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई और झलकरी बाई दोनों की जो शक्ल थी वो सेम थी, दिखने में दोनों सेम थे, सिमिलर थे। तो कई बार अंग्रेज ना धोखा खा जाते थे कि झलकरी बाई है, रानी लक्ष्मीबाई है। कई बार लक्ष्मीबाई ने इस तरह ही अंग्रेजों को चकमा दिया था। झलकरी बाई महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। फिरोज ने पीर अली और दुल्लाज की सहायता से झलकरी बाई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन झलकरी बाई उनकी पकड़ से भाग निकली और 4 अप्रैल 1857 को स्वयं ही अपने पेट में बर्छी घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि वो भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। रानी अवंतीबाई।
रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी वंश में 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकोड़ी गांव में हुआ था। यानी कि रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1831 को। कहाँ पर हुआ था? सिवनी जिले में हुआ था। मात्र 17 वर्ष की आयु में रानी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। रानी अवंतीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? रामगढ़ के रियासत मंडला के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था इनका विवाह। राजा विक्रमादित्य के निधन के बाद रानी अवंतीबाई राजभार संभालती थी। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो खुद शासन करती थी। राजा विक्रमादित्य के निधन के बाद उन्होंने शासन किया। देवहरगढ़ के जंगल में रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। जब रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध के दौरान 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के हाथ लगने की बजाय खुद ही को अपनी तलवार से शहीद कर लिया। देखो, जब अंग्रेजों के बीच और रानी अवंतीबाई के बाद युद्ध हुआ तो उन्होंने देख लिया कि अब मेरी हार निश्चित है, तो उन्होंने खुद ने ही अपनी तलवार से अपने प्राण त्याग दिए। रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम वीरांगना थी जिन्होंने 1857 क्रांति में प्राण त्यागे थे। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले में शाहपुर के पास बालमपुर गांव में स्थित है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है, तो डिंडोरी जिले में है, शाहपुर के पास बालपुर गांव में। मेन कौन सा गांव है? बालपुर गांव में है और जिला डिंडोरी है। भीमा नायक के बारे में क्या है कि जो भीमा नायक भील जनजाति के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। भीमा नायक जो थे ना, वो भी भील जनजाति के थे। उन्होंने 1857 में जो हमारी क्रांति हुई थी, तो उन्होंने बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र से इसका नेतृत्व किया था, इस टाइप की हमारी जो 1857 की क्रांति का। ठीक है। खाजिया नायक भील जनजाति के प्रमुख क्रांतिकारी नेता खाजिया नायक का जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था। इनके पिता गमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के पश्चात ख्वाजा नायक को अंग्रेजों की भील पलटन में चौकीदार बनाया गया। चौकीदार की नौकरी के दौरान खाजिया नायक द्वारा एक अपराधी को मार दिए जाने के कारण उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई, परंतु अच्छे व्यवहार के कारण खाजिया नायक को 5 साल बाद रिहा कर दिया गया। ये इनके बारे में डिटेल थी। अब देखो, 1857 की क्रांति में खाजिया नायक का महत्वपूर्ण योगदान। हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों ने खाजिया नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी के युद्ध में खाजिया नायक के ब्रिटिश कर्नल जेम्स आउटरम्स ने मार दिया, खाजिया नायक को भी मार दिया। ठीक है। इस युद्ध में खाजिया नायक के पुत्र दौलत सिंह भी शहीद हो गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाजिया नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेन बात ये है कि शहीद दिवस के रूप में 11 अप्रैल को मनाते हैं, बट किन के लिए मनाते हैं? खाजिया नायक के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।